सैकेकामा विशालकाय, उसे कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो अपने परिवार का रखवाला है और अपने इस किंग के सामने सबको झुकना पड़ता है। सैकेकामा असल जीवन का लॉयन किंग है। उसका किंगडम बहुत बड़ा है और दुश्मन हर वक्त उसकी किंगडम को हड़पने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर बार अगर कोई उन्हें धूल चटा देता है तो वो है सैकेकामा। आज की वीडियो में हम जानेंगे द रियल लॉयन किंग सैकेकामा के बारे में और ये भी जानेंगे कि क्या वो आज भी जिंदा है और क्या आज भी वो अपने किंगडम पर राज कर रहा है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह सैकेकामा और उसके 4 भाइयों ने द ग्रेट मार्श पे अपना राज कायम किया, लेकिन फिर इनके बीच के रिश्ते बिगड़ गए जिससे उनमें बंटवारा हो गया और फिर सैकेकामा और उसका भाई टॉन नोज अपने 3 भाइयों से अलग सवूती मार्श में रहने लगे और फिर दोनों ने कई प्राइड्स पे राज किया। उन्हीं में से एक था मार्श प्राइड जिसकी क्वीन थी मटसुमी, जिससे सैकेकामा सबसे ज्यादा प्यार करता था और जब से सैकेकामा मटसुमी से मिला था उसके लिए और कोई लॉयनेस उतनी मायने नहीं रखती थी। सैकेकामा और मटसुमी को सबसे ज्यादा फेम मिला था नेशनल ज्योग्राफिक के सैवेज किंगडम से। अगर सैकेकामा सैवेज किंगडम का किंग था तो मटसुमी थी वहाँ की क्वीन। सैकेकामा के ग्रेट मार्श में कई बार दुश्मन बंजारे शेर उसकी टेरिटरी को छीनने आते थे, लेकिन सैकेकामा अकेला 2-2 शेरों को भी खदेड़ दिया करता था। द ग्रेट मार्श जहां सैकेकामा राज करता था वहां पे लॉयंस के साथ साथ हाइनास, वाइल्ड डॉग्स और लेपर्ड्स जैसे जानवर भी रहते थे और ये शिकारी जानवर हर वक्त सैकेकामा और मटसुमी के मार्श प्राइड को चुनौती देते रहते थे। इसके साथ ही यहाँ मार्श प्राइड के साथ साथ एक और लॉयन प्राइड रहता था जिसकी क्वीन थी सकाओ। मार्श प्राइड में रहने से पहले सैकेकामा और टॉन नोज ने इसी प्राइड पे राज किया था, लेकिन बाद में वो मटसुमी के मार्श प्राइड में चले गए। सैकेकामा और मार्श प्राइड फेमस था बफेलो के शिकार के लिए, क्योंकि ये बफेलो के शिकार करने में सबसे आगे थे। आगे चल के सैकेकामा और मटसुमी के कई कप्स हुए और दोनों ने अपने ज्यादातर कप्स को बड़ा भी किया। उनके बच्चों में से एक था सेकोटी जो अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। आमतौर पर जब मेल लॉयंस कुछ बड़े हो जाते हैं तब उन्हें प्राइड से निकाल दिया जाता है, लेकिन सेकोटी और उसके 2 छोटे भाई वाजिबा और प्रिटी बॉय 2 एडल्ट होने के बाद भी मार्श प्राइड में ही रहते थे और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये सैकेकामा के लिए खतरा भी बन सकते थे। सैकेकामा से पूरा किंगडम डरता था और कोई भी उसे चुनौती देने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन एक लॉयन था जो उसे चुनौती देने से कभी पीछे नहीं हटता था। ये लॉयन कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा सेकोटी था। और फिर एक दिन सेकोटी और सैकेकामा के बीच किसी बात के लिए लड़ाई हो गई और पहली बार सैकेकामा के बेटे ने उस पर हाथ उठाया था। इस लड़ाई के बाद सेकोटी और उसके 2 और भाई मार्श प्राइड को छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लोग फिर से मार्श प्राइड में वापस आ गए। आगे चलकर सैकेकामा के तीनों बेटे बड़े बड़े शिकार करने में सैकेकामा और प्राइड की बहुत मदद किया करते थे और फिर सैकेकामा ने सबके साथ से वो करना सीख लिया था जो किसी भी शिकारी के लिए नामुमकिन होता है। मार्श प्राइड ने बड़े बड़े एलिफेंट्स का शिकार करना सीख लिया था और इसीलिए उन लोगों को एलिफेंट किलर के नाम से भी जाना जाता था। भले ही सैकेकामा के बेटे उसके बहुत काम आते थे, लेकिन फिर भी ये उसके सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। वक्त के साथ साथ सैकेकामा और टॉन नोज दोनों की उम्र बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो अपने प्राइम एज को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन फिर भी सैकेकामा से मार्श प्राइड छीनने की ताकत किसी भी लॉयन में नहीं थी और सैकेकामा ही वहाँ का किंग बना रहा। 5 साल की उम्र तक सेकोटी मार्श प्राइड में ही रहा और उसे रेबल प्रिंस के नाम से भी जाना जाता था। उसके साथ साथ उसके 2 और भाई भी वहीं रहते थे। जब सैकेकामा प्राइड में मौजूद नहीं रहता था तब सेकोटी ही उन्हें हर मुसीबत से बचाया करता था। आज तक इससे पहले ऐसा शायद ही कहीं देखा गया होगा कि इतने सालों तक कोई मेल कब प्राइड में ही रह रहा हो। वैसे ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सैकेकामा और टॉन नोज अब कमजोर होते जा रहे थे और सेकोटी और उसके
भाई उनकी बहुत मदद किया करते थे। लेकिन फिर साल 2021 में सेकोटी और उसके भाइयों ने प्राइड को छोड़ दिया और अपने ही 3 बड़े भाइयों तस्कीदी, ब्लॉन्डी और प्रेटी बॉय को हराकर सेवुती का नॉर्दर्न प्राइड उनसे छीन लिया और वहां खुद राज करने लगे। आगे चल के सेकोटी अपने पिता की ही तरह एक कमाल का किंग बनेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही सेकोटी और उसके 2 भाई एक बार फिर से सेवुती मार्श में दिखे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने पुराने घर को बहुत मिस कर रहे थे। आपको क्या लगता है, द रेबल प्रिंस सेकोती वापस से मार्श प्राइड में आएगा या नहीं? और अगर बात करें सेके कामा की, तो वो आज भी अपने भाई के साथ मार्श प्राइड पर राज कर रहा है। उसका शासन काल अब 10 सालों से भी अधिक का हो गया है और ऐसा किसी भी लॉयन के लिए लगभग नामुमकिन ही है। अभी 11 जनवरी को ही मार्श प्राइड ने एक भैंसे का शिकार किया था और उसे खाते हुए नजर आए थे। सेके कामा एक लिविंग लेजेंड है और उसके ऑरा को हर कोई महसूस कर सकता है। नॉच और उसके 5 बेटों की कहानी देखने के लिए इस वीडियो को देखें।